हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक, जिसकी एक्सरसाइज हम 5.2 का सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों ये वाला सोल्यूशन हम बहुत ही बेसिक लेवल से बताने वाले हैं। अगर आप मैथ में बहुत ज्यादा वीक हैं तो फिर ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम बहुत ही बेसिक लेवल से सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे और थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो आप इस एक्सरसाइज से सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। बस केवल क्या है, आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने क्या किया है कि डिफरेंशिएशन के जो इस एक्सरसाइज में फार्मूले जो यूज होने वाले हैं वो हमने मोस्टली लिख लिया है। काफी हद तक हमने फार्मूले लिख लिए हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर का होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स की पावर एन एक्स की पावर n माइनस वन। दोस्तों ये वाले फार्मूले का बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा आप लोग ध्यान देना। और एक बात और याद रखो, डी बाई डी एक्स होता क्या है, ये होता है अवकलन का सिंबल, मतलब डिफरेंशिएशन का साइन जिसको बोलते हैं। इसका अर्थ है कि x के रिस्पेक्ट में उसका जो है अवकलन किया जा रहा है। दोस्तों जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कभी भी करते हैं, जैसे मान लो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का अवकलन फिर 1 होगा। अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर y का अवकलन 1 हो जाएगा, और अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का अवकलन 1 हो जाएगा। मतलब हम लोग जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन सदैव 1 होता है। जैसे हमने पहला फार्मूला लिख लिया है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, मतलब x के सापेक्ष हो रहा है तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से e की पावर x का फार्मूला e की पावर x होता है, साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है। ये सारे फार्मूले हमने दोस्तों लिख लिए हैं, और लास्ट में हमने लिख दिया है कि किसी अगर नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आता है। दोस्तों दो फार्मूले भी नहीं लिखे हैं, वो जब हम सवाल लगाएंगे, जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसी वक्त आप लोगों को बताएंगे, फिर जो है उन क्वेश्चन को आगे लगाना चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छा पहले एक लिए थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाएंगे तो फिर आप लोग फिर समझ नहीं पाएंगे। तो पहले एक दो फार्मूले की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लो ये वाला फार्मूला लिखा है, अगर कि ये वाला फार्मूला अप्लाई कैसे होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, मान लीजिए y बराबर आ गया x की पावर 5, x की पावर 5 आ गया, तो फार्मूला क्या कहता है, अगर x की पावर n का आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी, फिर पावर में 1 घट जाएगा। मतलब ये जैसे x की पावर 5 है, इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इधर तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी वाई डी एक्स तो अवकलन का सिंबल है, और इधर क्या होगा कि पावर तो आगे आ जाएगी, मतलब 5 आगे आ जाएगा और पावर में 1 घट जाएगी, मतलब 5x की पावर 4 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर आप कोई से कह दे डायरेक्टली, अगर आपसे कोई कह दे बताइए x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप तो समझ गए कि पावर आगे आ जाएगी, पावर में 1 घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 9x की पावर 8, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। मतलब अब तो समझ गए होंगे। लेकिन अगर इसी में केस थोड़ा सा बदल दिया जाए, अगर पावर माइनस की दे दी जाए, अगर हम कह दें कि y बराबर x की पावर -8 है, अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तब भी दोस्तों कॉन्सेप्ट वही है कि एक आपको सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी तो -8 x की पावर क्या हो जाएगा, 1 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -8 इंटू -1 हो जाएगा, मतलब -8 x की पावर क्या हो जाएगी, -9। मतलब माइनस की पावर होने पर वो पावर थोड़ा सा बढ़ जाएगी, 1 ऐड हो जाएगा तो वो पावर -9 हो जाएगी। मतलब ये भी छोटा ही हो गया है, लेकिन समझने के लिए कि -1 करेंगे तो वो -8 सेम साइन है, इससे दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब इसी में अगर जैसे कोई पावर मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, जैसे अगर y बराबर ये आ जाए कि x की पावर 3/2 है, इसका डिफरेंशिएशन करिए। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट है, क्या है, पावर आगे आ जाएगी, मतलब 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस का 1 हो जाएगा। इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और इसका जब सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 आ जाएगा। दोस्तों ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात आप लोग समझ गए होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये खासकर अधिकतर यूज होता है और यही सबसे ज्यादा यूज होता है। और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्या समझना है, जैसे मान लो अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास लिख दिया जाए sin x, जैसे ये फंक्शन लिख दिया जाए कि लिखा है sin x, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो देखो दोस्तों sin x का तो हमने फॉर्मूले बता रखा है, क्या है, cos x बता रखा है। लेकिन अब एक बात और जरूर समझिए, अगर यहाँ पे x है तो फिर डिफरेंशिएशन एक बार होता है, लेकिन अगर x की जगह पे अगर कोई भी नंबर चेंज कर दो, अगर -x कर दो या अलूल जलूल मतलब कुछ भी रख दो, तो उस
कुछ भी रखने पर वो जो नई वैल्यू आएगी उसका डिफरेंशिएशन दोबारा किया जाएगा। मतलब पहले तो उसको x मान लिया जाएगा, साइन उस नई वाली चीज को x ही माना जाएगा, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos, वो नई वाली चीज आ जाएगी। लेकिन फिर नई वाली चीज का दोबारा किया जाएगा, मतलब जो भी आप चेंज करेंगे, जैसे x के यहाँ पे -x आ गया या x की पावर 5 आ गया या √x आ गया, कुछ भी आ गया, तो उस वाली चीज का दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, और सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है? जैसे मान लो हमारे पास 4-5 एक साथ फंक्शन आ गए, 4-5 फंक्शन एक साथ आ गए, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का करते हैं, फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन का करते हैं, फिर अंदर वाले फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन का करते चले जाते हैं। इसी प्रकार से कई 3-4 बार डिफरेंशिएशन हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारी एक्सरसाइज का? फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, हमेशा दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन लिखते हैं तो लेट मान लेते हैं कि y बराबर वो वैल्यू दी गई है। y बराबर पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन ऑफ x² + 5। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ फंक्शन क्या है, x फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष किया जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा dy/dx, क्योंकि दोस्तों dy/dx तो सिंबल ही होता है। ठीक है। इधर भी क्या लग जाएगा, d/dx क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x² + 5। दोस्तों इसके दो मेथड हैं, एक अलग से इस फंक्शन को मानकर भी किया जा सकता है या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए सर हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, साइन इस पूरे फंक्शन को क्या माना जाएगा, x। हमने बताया था अगर साइन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, x होना चाहिए था, लेकिन फंक्शन बदल चुका है, तो पहले साइन इस पूरे फंक्शन को x मान के कर लेंगे, तो साइन x क्या हो जाएगा cos x, यही आ जाएगा। लेकिन इस बदली हुई चीज का दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, और ये क्या लिखा हुआ है x² + 5, ये आ जाएगा। अब इस वाली चीज का दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो क्या कर देंगे हम d/dx x² + 5 हो जाएगा। चलिए दोस्तों और इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास cos x² + 5। अब दोस्तों देखो इसका रूल लगाते हैं, x² का अभी हमने बताया था पावर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक घट जाता है। जैसे x² का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो x² का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 2x⁻1 हो जाएगा, मतलब पावर आगे आएगी, घात में एक घट जाएगा। ठीक है। प्लस लगा देंगे। अच्छा, नंबर है दोस्तों, अगर कोई भी सिंगल नंबर आता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ फार्मूला भी लिखा है d/dx, c का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। मतलब अगर कोई भी सिंगल नंबर आता है तो सिंगल नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, 2x बचेगा। अच्छा, 2x को हम सेट जब करेंगे, अरेंज करेंगे या रीअरेंज करेंगे, तो छोटे जो नंबर होते हैं उनको आगे लगा लिया जाता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2x को आगे लगा लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 0 को जोड़ो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, इसलिए 2x को आगे लगा लेंगे। हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास बचेगा cos x² + 5। दोस्तों इस क्वेश्चन का यही हमारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है y बराबर लिखा हुआ है साइन, y बराबर लिखा हुआ है साइन ax + b लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ax + b। चलिए इसका भी वही करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको भी हम लोग अवकलन कर देते हैं। क्या लिख देंगे, क्या कि x के सापेक्ष, ये लाइन दोस्तों आप लोगों को लिखनी ही पड़ेगी, किसके सापेक्ष आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष यहां लिख देंगे कि क्या, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx इक्वल्स टू, अच्छा इधर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx ये हो जाएगा हमारे पास साइन ax + b हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा साइन
पहले इस वाले फंक्शन को x माना जाएगा क्योंकि फंक्शन बदल चुका है ना। तो साइन इस वाले फंक्शन को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का होता है cos x। तो ये हो जाएगा cos x पे अब यही पुट कर देंगे। फिर इस दोबारा वाली चीज को मतलब इस वाली चीज का दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx इक्वल्स टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ax प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स, इस वाली चीज का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास ax प्लस b, ये हो जाएगा। चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos ax प्लस b इंटू। अच्छा अब दोस्तों देखो जरा, हमने अभी बताया था जब x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है तो x का रिस्पेक्ट मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो हमें बताया था x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। और कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं कि नंबर अगर 0 हो जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, जब नंबर x वाले फंक्शन के साथ आ जाता है तो फिर नंबर का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। 0 तभी होता है जब नंबर अकेले आता है, केवल नंबर आएगा तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर वो फंक्शन के साथ है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 कभी नहीं होगा। ये तो आप लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते ही होंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, a और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y बराबर लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसके लिए पहले हम एक फार्मूला देखेंगे। क्या होता है कि अगर कभी भी मान लो आपके पास अभी ऐसा अगर आ जाए, मतलब ऊपर अंश आ जाए, दोस्तों अंश को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे अगर हर आ जाए, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो फिर इसके लिए फार्मूला होता है क्या, पहले मतलब होता है हर डी बाई डी एक्स अंश, मतलब हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। मतलब दोस्तों क्या, मतलब न्यूमरेटर पहले लिख दो, फिर मतलब पहले डिनोमिनेटर लिख दो, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस फिर न्यूमरेटर लिख दो और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, बटे नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। मतलब ये फार्मूला होता है कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। इसी फार्मूले का यूज करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो अच्छा देखा जाए, यहाँ पे लिख देंगे वही चीज क्या कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, एक्स से रिस्पेक्ट में इसका हम अवकलन करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर y कितना हो जाएगा दोस्तों, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, हमारे पास आ जाएगा साइन, ऊपर है ए एक्स प्लस बी अपॉन नीचे क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, फार्मूला ये कहता है कि हर मतलब डिनोमिनेटर वैसे ही लिख दो, मतलब क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर कह रहा है डी बाई डी एक्स लिखो, आप लिख देंगे डी बाई डी एक्स। ठीक, कह रहा है अंश लिख दो, मतलब अंश क्या है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी, फिर फार्मूला कह रहा है माइनस, फिर लिखो अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, क्या लिखो, फिर कह रहा है हर लिखो, हर मतलब cos cx प्लस डी, ये हो जाएगा cos cx प्लस डी हो जाएगा, बटे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बटे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास है cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। चलो अब क्या करेंगे, इनका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, जब दोस्तों साइन का करेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस होता है, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, इन वाली चीज को फिर दोबारा किया जाएगा, अभी हमने बताया था जब दोबारा करेंगे तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या ए बचेगा। अच्छा, बी नंबर है तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 होगा, तो 0 जोड़ा या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, जब cos cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, मतलब हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन cx प्लस डी। अच्छा, जब अंदर वाले पार्ट को दोबारा करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ c, और d का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मतलब सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास c आ जाएगा। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, बटे हर का स्क्वायर, मतलब 200 स्क्वायर अंदर लगा लेंगे हम, इसको हम ऐसे लिख लेंगे cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, बात समझे। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, वैसे समझ जाते हैं सही बच्चे, जैसे x का होल स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर लिखो, बात तो वही है, वही चीज हमने होल स्क्वायर लिखा था तो अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, ये देखो इतना जो पार्ट दिख रहा है, इतना वाला, ये वाले पार्ट को इससे डिवाइड कर देंगे, फिर ये जो इतना पूरा पार्ट दिख रहा है, ये वाले पार्ट को पूरे को इससे डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब देखते हैं जरा क्या आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है cos cx प्लस डी, ये दोस्तों आगे लगा लेंगे जब अरेंज करेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा cos ax प्लस बी
डिवाइड बाई ये वाला नंबर डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अच्छा माइनस, देखो ये वाला माइनस दोस्तों और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सी आगे लिख लेंगे क्योंकि छोटे नंबर आगे लिख लिए जाते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ चीजें जो कटने वाली है उनको काट देंगे। जैसे देखो यहाँ ऊपर साइन सी एक्स प्लस डी है तो इससे एक कट जाएगा क्योंकि दो थी तो एक कट जाएगा, और कुछ कटेगा इधर कॉस साइन ए एक्स प्लस डी है और साइन सी एक्स प्लस डी है, इधर कॉस सी एक्स प्लस डी है तो कटेगा नहीं। तो अब जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए। अच्छा यहाँ पे जरा समझो दोस्तों, ये क्योंकि cos ax प्लस बी है तो इसको ऐसे लिखे रहने देंगे, क्या cos ax प्लस बी लिखा रहने देंगे। अच्छा 1 अपान cos क्या होता है, 1 अपान cos होता है sec, तो 1 अपान cos क्योंकि एक बच गया है ना, तो 1 अपान cos cx प्लस डी क्या हो जाएगा, तो वो बन जाएगा sec, मतलब क्या हो जाएगा sec cx प्लस डी। बात समझे, उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ये तो सब बेसिक बातें हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है c साइन ax प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, साइन ax प्लस बी को लिखा रहने देंगे, तो हो जाएगा c साइन ax प्लस बी। अच्छा अब जो एक बात और जरा समझो, साइन cx प्लस डी अपान cos cx प्लस डी, तो साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, तो एक साइन और एक cos मिलके क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। मतलब यहां लिखा जाएगा tan cx प्लस डी। ठीक, नीचे दो cos थे तो एक cos एक साइन मिलके क्या बन गया tan, लेकिन अभी नीचे एक cos रह गया तो 1 अपान cos क्या होगा sec हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा sec cx प्लस डी हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कितनी इजी वे में हम लोग इसको लगा के रख दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी डाउट को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और उसको सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों इसके जो नेक्स्ट वाले आगे के जो क्वेश्चन है वो हम इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं आप लोगों को वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, अगले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से बताने की, ताकि मतलब आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों अब हम डिफरेंशिएशन मतलब इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स के पूरे वीडियो अपने चैनल पर डालने वाला हूं, तो अगर आप लोगों को कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है और आपने लाइक नहीं किया है तो फिर दोस्तों गलत बात है, फिर आप लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप ध्यान नहीं देते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों के सपोर्ट को मुझे बहुत जरूरत है, तो इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।